जी, हावड़ा से। राधे राधे गुरु। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जुबान को कैसे कंट्रोल करें, कैसे संयमित करें? मुझे अत्यधिक बोलने की आदत है, जिससे कई बार मेरे लिए और सामने वाले के लिए पीड़ा कारक हो जाता है। नाम जप में लगाओ इसे। जवान को उसका ऊपरी भाग जो तालू है, ऊपर का दांतों का जोड़, यहां ऐसे लगा के अब नाम जप करो। अभी करो। समझ गए क्या करें? ऊपरी दांत के जड़ में तालू की तरफ जवान मोड़ो और ऐसे लगाओ आगे का हिस्सा, और फिर नाम जप करो। नाम जप हो रहा है, देखो करके। जब ऐसे नाम जप करोगे तो बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ऐसा लगेगा हमारा नाम न छूट जाए, और अभ्यास मौन का बनने लगेगा। ऐसे वचन बहुत विचार करके बोलो। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहरान। अगर वो शब्द किसी को दुख दे रहा है, किसी के हृदय में जलन पैदा कर रहा है, तो वाणी किस काम की? बचने का दरिद्रता। वाणी से ऐसे शब्द क्यों बोले? किसी को बहुत सजा करके, संभाल करके, सत्य, सुखद, हितकर वचन बोले। वाणी को पहले हृदय में तौलिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये वाणी किसी को दुख तो नहीं पहुंचा देगी, किसी को कष्ट तो नहीं देगी। ऐसी वाणी। और नाम जप करोगे तो सामर्थ्य आ जाएगी। नाम जप में जैसे बताया वैसे नाम जप करोगे, इससे विशेष लाभ मिलेगा। आप करना, ठीक है? और जब कभी बोलने का अवसर आवे तो पहले मौन रहो और विचार करो कि जो मैं बोल रहा हूं इससे इनका मंगल होगा, इनका हित होगा, तो हम बोल देंगे। नहीं तो मौन, दांत ऐसे पीस करके उनसे बांध लिए, नहीं बोलना और नाम चलाओ। तो इससे जो कहें वैसा करोगे तो फिर लाभ मिलेगा। नाम जब करोगे तो खुला ऐसा आनंद और ऐसे मधुर वचन हो जाएंगे कि दूसरे को दुख देने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हृदय कोमल हो जाएगा। जैसे हृदय मलिन होता है तो कठोर वचन बोल के दूसरों को दुख पहुंचा के वो हर्षित होता है, और जब पवित्र हृदय होता है, थोड़ा भी गलत किसी को, तो हृदय में बार बार दुख होता है, मैंने क्यों बोल दिया, आगे से हे भगवान क्षमा करो, आगे से मैं नहीं बोलूंगा ऐसा। जब हृदय पवित्र होने तो खूब नाम जप करो जैसे कहा, और जब बोलो तो बहुत विचार करके बोलो, तो बढ़िया। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। संतों ने कहा बात से ही हाथी इनाम में मिल जाए, और बात से ही हाथी के पैर के नीचे कुचला दिया है। अर्थात बात से ही आपको सम्मान और सुख मिल जाए, और बात ही बिगड़ जाए तो आपको दंड और अपमान भी मिल सकता है। तो वाणी बहुत संभाल करके बोली जाए। इससे गाली बोलना, कटु बोलना, दूसरे को दुख देने वाली बात कहना क्यों पाप कमाए? इससे अच्छी बात बोले, दूसरे को सुख देने वाली बात बोले, नहीं मौन होकर भगवान का नाम जप करें। ठीक है? वासुदेव शर्मा जी, जम्मू से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर प्रेम सर्वोपरि है, तो क्या महाराज जी नाम जप से अहंकार भाव मिटेगा? हाँ, नाम जप से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। समझ रहे ना? नाम से ही प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम जब प्रकट होता है तो ये कठोर अहंकार का नाश कर देता है। प्रेम सब कुछ संभाल लेगा, और प्रेम प्रकट होता है नाम। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने सब ठीक होता जाएगा। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक ये नाम ऐसी औषधि सब ठीक कर देगा। जा सुनाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल। तीनों तापों का नाश करके, संसार समुद्र से पार करके भगवत प्रेम में डुबो देने की सामर्थ्य नाम में है। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकत नाम गुन गाई। इसलिए खूब नाम जप करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। राजपाला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक संशय बना रहता है कि आपके द्वारा बताए गए नाम जप की महिमा का महत्व समझकर निरंतर नाम जप का प्रयास करती हूँ आपकी कृपा से। हे गुरुदेव भगवान, आपकी वाणी से पता चला कि हमारे संचित क्रियामान और प्रारब्ध कर्म होते हैं। गुरुदेव, हमें कैसे पता चले कि हमारे जीवन में आने वाली अनुकूलता या प्रतिकूलता इन तीनों में से कौन से कर्म का फल है? महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके द्वारा पता लगा कि संचित क्रियामान और प्रारब्ध कर्म होते हैं, तो जो हमारे
देखो, पहली बात तो है कि जो संचित होते हैं वो गोदाम है, उनका इस जन्म से अभी कुछ लेना देना नहीं। इस जन्म में जो संचित से कुछ पाप और पुण्य लेकर रच दिए गए वो हैं। संचित तो इकट्ठा है गोदाम, ये जन्म का वो निर्माण हो चुका, उसमें संचित का कुछ लेना देना नहीं। अब वो प्रारब्ध भोग में सुख और दुख है, और क्रियमाण जो नए कर्म कर रहे हैं उनका अभी से कुछ लेना देना नहीं। संचित का अभी से कुछ लेना देना नहीं, और क्रियमाण का अभी से कुछ लेना देना। क्रियमाण का मतलब नई फसल, संचित का मतलब गोदाम, और इस जीवन का मतलब प्रारब्ध का मतलब जो पिस करके हमारी रसोई में आ चुका है, अब इसे भोगना है। तो अभी जो वर्तमान में हमारे को सुख या दुख मिलेगा वो पूर्व प्रारब्ध से मिलेगा, और अभी जो हम पाप या पुण्य कर रहे हैं ये हमें आगे का हिसाब किताब मिलेगा। और जो हमारा पाप पुण्य करोड़ों जन्मों का जमा है उसे संचित कहते हैं। किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो इस समय प्रारब्ध भोग चल रहा है। नया क्रियमाण जो है वो भजन है आपका, वो आगे सुख देगा आपको। अभी तो वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार आप खूब भजन करो। जैसे प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है तो आपको बाधाएं आएंगी, विपत्ति आएंगी, दुख आएंगे, ये बातें आएंगी जी। रमेश कुमार जी। जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश जी या फिर ब्रह्म, पारब्रह्म सब एक ही तत्व है, कोई भी नाम जप किया जा सकता है, परंतु श्री गीता जी में कहा है कि दो पुरुष एवं एक परम पुरुष की व्याख्या है, तो सभी कैसे बराबर हुए? श्री गीता जी में कहा ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति एवं विनाशी हैं, तो ईश्वर के सभी नाम मुक्तिदाता है महाराज जी। इसमें थोड़ा सा आप क्वेश्चन। पहले तो ये बात समझो, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब भगवान की माया। माया का मतलब है जो है नहीं, केवल भगवान ही अपने आप को विविध रूपांतर किए हुए हैं। नानात्व में भगवान अपने आप को फैलाए हुए हैं। वही जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, जितने भी वो अपने आप से अपने आप का सृजन किए हुए हैं। समझ गए? दूसरी बात, भगवान के जितने अवतार हैं ये सब सच्चिदानंदमय, मायाकृत नहीं है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः। उन्हीं श्री कृष्ण को भक्तजन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं। कोई उनको निराकार भाव से भजता है, कोई साकार भाव से भजता है। अब समस्या क्या है आपको? अब ये है कि जो भगवत गीता है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म तक जितने भी लोग हैं सब पुनरावृत्त है, मतलब उनका मतलब विनाशी है। हाँ, विनाशी, दो परार्ध में ब्रह्म लोक नष्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब और महाप्रलय तक अक्षर ब्रह्म, और उसके बाद पार ब्रह्म तक स्टेबल रहता है, मतलब वैसे ही रहता है ना। देखो, परब्रह्म किसको कहते हैं जानते हो? जिससे मूल प्रकृति प्रकट हुई है। मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पंच महाभूत, पंच महाभूतों से पूरी सृष्टि। और जब हम उसे प्रगट रूप में वर्णन करते हैं तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। जब हम प्रगट रूप में, साकार रूप में, ये तत्व रूप से वर्णन है ब्रह्म, तो उसे तुम ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, जो कुछ कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं है। अब जब वो एक अपने आप को भूल करके देह मान लेता है तो उसे जीव कहा जाता है। और जो उस वहीं बिल्कुल वहीं विराजमान है, जहां जीव कहा जाता है वही विराजमान है। जीव का मतलब समझो, ऐसे दर्पण रख लिया तो प्रतिबिंब जीव और ये परमात्मा, इसको हटा दो तो क्या बचा? परमात्मा। बस देहाभिमान हट जाए तो तुम वही, जानत तुम्हें हो जाए। चौपाई पढ़े हो कभी? ये अभी बिल्कुल ही बच्चा हो, परमार्थ में अभी बिल्कुल बच्चा हो, तो हमें लगता है कुछ दिन डट के नाम जप करो भगवान का, जो तुम्हें प्रिय लगे नाम। नाम मतलब इन द सेंस जो भगवत गीता में दिए हुए हैं ना मंत्र, ओम तत्सत, वो भी मतलब आप जपो। प्रणव भी भगवान का ही नाम है। जो तत् है वही सत है, जो तत् है वही सत है, और उसी को प्रणव कहते हैं। उसी को हरि भी कहते हैं ना, हरि ओम तत्सत। हरि भी वही है, ओम भी वही है, और जो तत् है वही सत है। जो पहले जपो डट के।